तो अब आप समझ गए होंगे कि संख्या क्या होता है। यानी अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। जैसे हम 10, 15, 20 यानी लाख, 2 लाख जितना भी होगा, यानी अंक का जो समूह होगा उसी को हम संख्या कहेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। प्राकृत संख्या। ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर 2 अब 3 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, गिनती कहाँ शुरू करते हैं? तो गिनती 1 शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहाँ तक गिन सकते हैं हम? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसी को हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। अब हम अगला पढ़ेंगे। तो अब हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे हम? यदि प्राकृत संख्या में शून्य मिला दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं इसको, यदि प्राकृत संख्या में, यदि प्राकृत संख्या में शून्य मिला दिया जाता है, शून्य मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या होगा। तो वह पूर्ण संख्या होगा। यदि प्राकृत संख्या में शून्य मिला दिया जाए तो वह क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। तो हम पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। जैसे देखिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहाँ तक? तो शून्य से लेकर अनंत तक। या इसका डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब अगला देखेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। तो प्राकृत संख्या में इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं हम, प्राकृत संख्या में
प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे 0 है तो 0 के आगे क्या चलता है? 1 2 3 4 5। इसके पीछे चलेगा -1 -2 -3 -4 -5। अब हम आगे जानेंगे सम संख्या क्या होता है। 6 नंबर होगा सम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या क्या होगा? वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो ऐसे लिख लेंगे इसका डिफिनेशन। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं वो कौन सी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे 4 है। 4 को हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूने 4। तो यह 2 से क्या हो गया? पूर्णतः विभाजित हो गया। इसके बाद और ले लेते हैं 16। इसको 2 से काटते हैं 2 8 16। यानी यह क्या हो गया? 2 से पूर्णतः विभाजित है यानी 16 सम संख्या है। अब हम एक और लेते हैं उदाहरण 15। इसको 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14। एक शेष बच जाता है। यह सम संख्या नहीं है। तो हम सम संख्या पहचान सकते हैं कौन कौन होगा। जैसे चलिए अब हम आगे जानते हैं विषम संख्या जिसको ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर इसका डिफिनेशन हो जाएगा वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं वैसा संख्या जो 2 से
पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब समझ गए विषम संख्या क्या होता है। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे में हम देखेंगे, जैसे में 5 ले लेते हैं। 5 क्या है? एक विषम संख्या। इसको 2 से हम काट के देखते हैं तो 2 से यह पूर्णतः नहीं कटेगा। 2 2 में 4, एक शेष बच जाता है, इसलिए यह 5 क्या है? विषम संख्या है। अगला देखते हैं, 19 ले लेते हैं। इसको हम 2 से भाग देंगे तो यह भी नहीं कटेगा, तो 2 9 18, एक शेष बच गया। तो हम जान सकते हैं कि सम विषम संख्या 5 9 19 9 15 ये सब क्या हुआ? एक विषम संख्या हुआ। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं। तो अब हम जानेंगे आगे भाज्य संख्या। तो हम लिख लेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। तो इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, वैसा संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से भी कटता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम, वैसा संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से भी कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते। वैसा संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से भी कटता है उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जो संख्या खुद और एक के अलावा भी किसी और संख्या से भी कटे उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे हम देखेंगे 6 ले लेते हैं। इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं। 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम? 6 को भाज्य संख्या। 9 है तो 9 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। यह देखो 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम
नंबर। तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि वैसा संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे, किसी और संख्या से नहीं कटे, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो लिख सकते हैं हम वैसा संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे, किसी और संख्या से नहीं कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसा संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे, किसी और संख्या से नहीं कटे, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो जैसे में हम देखेंगे जैसे में हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को हम काटेंगे, यह 1 से कटेगा या 2 से ही कटेगा, किसी और संख्या से यह नहीं कटेगा। उसके बाद है 3, ये भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। उसके बाद हो जाएगा 5, यह भी 1 से कटेगा और 5 से ही कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए समझ गया। तो 1 से 100 तक में पूछ लेगा कितनी अभाज्य संख्या होता है, तो 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होता है। तो ये सब हम लिख लेंगे अपने नोटबुक में। तो चलिए भाज्य अभाज्य जान गए हम। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियशनल नंबर परिमेय संख्या। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं हम वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे लिखा जा सकता है जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब हम जान गए परिमेय संख्या किसको कहेंगे। अब जैसे हम देखते हैं जैसे लिख सकते हैं हम 3/2, यानी जो बट्टा के रूप में है उसे क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या। जहाँ इसके बट्टा में 0 नहीं हो,
जैसे मानिए हम 5 बट्टा अगर 0 कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका पूरी संख्या 0 हो जाएगी, इसलिए बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अगर बट्टा में 0 हुआ तो यह परमेय संख्या नहीं होगा। अब अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसका जैसे देखेंगे हम, इधर लिख लेते हैं साइड में। अब रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या होगा वह सभी अपरिमेय संख्या होगा। तो जैसे अभाज्य संख्या क्या था, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या √2। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो √3, √5, √7 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक पाई भी है। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम अब आगे जानते हैं। अब हम जानेंगे आगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, तो इसका हम लिख सकते हैं वे संख्या जिसका कोई वास्तविक मान हो। जिसका कोई वास्तविक मान हो। वे संख्या जिसका कोई वास्तविक मान हो, जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके उसे
वास्तविक संख्या, जैसे हम देख लेगा 9, 25। इसका हम अगर HCF निकालेंगे तो इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। तो 9 और 25 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। 11, 24 ये दो संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या है। 7, 13 तो इसका हम HCF निकालेंगे तो इस क्या होगा? 1 होगा। तो इसी को हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। तो चलिए दोस्तों, यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आप इसे पढ़िए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो है 10th क्लास की NCERT बुक का सॉल्यूशन एक चैप्टर से जितना चैप्टर होगा 15 चैप्टर तक पूरा सॉल्यूशन आपको इसी भाषा यानी आसान भाषा में मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो पूरा देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।